2023 में यूके का जीडीपी अपेक्षित से कम है, सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में प्रेस इस शीर्षक से भरी हुई है। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की चिंताजनक समाचारों के उद्भव का कारण क्या था, इसके क्या परिणाम होंगे और क्या सचमुच सब इतना बुरा है। ये कहता है कि 2023 के 3 महीनों के बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 0.3% की गिरावट हुई है। जुलाई से सितंबर तक 0.8% की कटौती के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़ों के हवाले से ओएनएस के अनुमानों के अनुसार 2023 में यूके की जीडीपी में 0.1% वृद्धि हुई। 2009 के बाद सबसे खराब दिखता है। वैश्विक वित्तीय संकट के कारण अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। 2020 को छोड़कर महामारी से प्रभावित हुआ। पिछले साल उत्पादन में कमजोर वृद्धि 2022 में 4.3% की वृद्धि के पश्चात हुई। यह भी एक व्यक्ति का विचार रखा गया कि यह समाचार ब्रिटिश प्रधानमंत्री आशीष सुनाक और शासक भाजपा के लिए निराशा का कारण होगी। इसके साथ ही इस साल की राष्ट्रीय चुनावों के पहले सामाजिक मत के मुद्दों में विपक्षी लाइबेरियन पार्टी के प्रमुखता को और बढ़ाते हुए उचित कदम उठाए गए हैं, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत हो गया है। यूके के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा है कि उच्च ब्याज दरों के कारण कम विकास की उम्मीद थी, जो इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंग्लैंड बैंक ने 26 साल के बाद के स्तर तक पहुंचा दिया था। 2024 तक कार्यदाताओं की भर्ती करने की इच्छाएं पर मजबूत दबाव डालने की कमजोर गतिविधि और अधिक आरण की खर्च की उम्मीद है। हमें यह उम्मीद है। इसके साथ पूरे साल में बेरोजगारी की वृद्धि की उम्मीद है। ब्रिटेन में बेरोजगारी का स्तर हाल के महीनों में ऐतिहासिक रूप से कम हो गया है, अर्थव्यवस्था पर दबाव के बावजूद, क्योंकि नियोक्ताओं द्वारा रिकॉर्ड संख्या के रिक्त पदों को भरने का प्रयास हो रहा है। हालांकि नियोक्ताओं की मांग कम होने के साथ साथ रिक्तियों की संख्या भी घट गई है। टैक्स के संबंध में आयकर के अंतर्गत 6 वर्षों के गुप्त जमानत के कारण 1928-1929 में राज्य की आयकर राजस्व जीडीपी के लगभग 88% तक पहुंच गई है, जो प्रायः 33% के लगभग पैंडेमिक स्तर से काफी ऊपर है। माना जा रहा है कि हंट 6 मार्च को अपने वसंतीय बजट का उपयोग करेगा ताकि सर्वसाधारण चुनावों से पहले प्रचार के लिए कर घटाने की घोषणा करें। हालांकि उसे 5 साल में ब्रिटेन के राष्ट्रीय कर्ज का हिस्सा कम करने की वादा निभाने के लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। इंग्लैंड बैंक द्वारा अंतिम दशक में सबसे प्रभावी ब्याज दर बढ़ाने का चक्र ने आवास की कीमतों में विस्फोट पैदा किया। अधिकांश होम लोनों में निश्चित दर होती है, जिसका मतलब है कि खर्च देरी से होते हैं। यह अर्थ करता है कि अधिक खर्च बाद में होते हैं। दिसंबर 2021 से आधे से अधिक हाउसिंग ऋणों की कीमतों में संशोधन किया जा चुका है। 2026 तक उनकी संख्या 5 मिलियन और बढ़ जाएगी। 2023 से 2026 के अंत तक के दौरान एक साधारण किराएदार के लिए बैंक की उम्मीद है कि मासिक भुगतानों में लगभग 240 पाउंड यानी लगभग 29% की वृद्धि होगी। कुछ लोग अधिक ढीले स्पष्टता की भविष्यवाणी करते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से सफल रही है, जबकि अर्थशास्त्रियों ने 1 साल पहले डरावनी भविष्यवाणी की थी। सैमुअल टॉम्स, ब्रिटेन के मुख्य अर्थशास्त्री, ने कहा कि 23वीं साल के दूसरे हिस्से में आर्थिक गतिविधि के घटने को मंदी कहना अत्यधिक नाटकीय है, क्योंकि रोजगार को ध्यान में रखते हुए वृद्धि जारी रही, वास्तविक वेतन बढ़ गया और व्यापार और उपभोक्ताओं के विश्वास संकेत वर्ष के अंत तक गतिविधि के समान स्तर पर लौट गए। इस वर्ष के अंत में अपेक्षित मुद्रास्फीति की धीमी होने और ब्याज दरों की कमी भी विपणन क्षेत्र में पहले से ही गतिशीलता को प्रोत्साहित कर सकती है। जनवरी में यूके में मुद्रास्फीति 4% थी। यह अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के 2% के लक्ष्य से दोगुना है, लेकिन 2022 के अक्टूबर में 11.8% के रिकॉर्ड से कम है। खाद्य महंगाई मार्च 2023 में 1900% से 7% तक गिर गई है। खाद्य महंगाई मार्च 2023 में 19% से 7% तक उतरी है और जनवरी की तुलना में खाद्य पदार्थों के मूल्य पहली बार 2 साल से अधिक समय बाद कम हो गए हैं। इसके बीच वेतन अब 7 महीनों से लगातार मूल्यों से तेजी से बढ़ रहे हैं। ओएनएस के अनुसार
बोनस को छोड़कर औसत मासिक वेतन दिसंबर तक 1 साल और 3 महीनों में 6.2% बढ़ गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वेल्स अर्थव्यवस्था में सब कुछ इतना बुरा नहीं है जैसा कि विश्व भर के प्रकाशकों द्वारा लिखा जाता है, और परिणाम स्वरूप अच्छी संभावनाएं हैं। और यह ब्रिटेन में पर्यटक के रूप में जाने या आईटी, संगीत, कला, चिकित्सा क्षेत्र में काम करने के लिए वैश्विक प्रतिभा वीज़ा प्राप्त करने के लिए एक शानदार मौका है। और इसके लिए आपकी मदद करेगा, और इसमें आपकी मदद करेगी हमारी मुफ्त परामर्श सेवा, जिसका आप विवरण में पता लगा सकते हैं। आइए, हमारे विशेषज्ञ आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने और ब्रिटेन में जीने, काम करने और पढ़ाई करने के लिए कैसे जाएं,